आज के इंग्लिश के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग का एग्जाम है बाबू 7 फरवरी को इंग्लिश का, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल को ले लाया हूँ। तो आप लोग इस सारे सवाल को कर लीजिए और इंग्लिश में देखिए वहाँ कितने सारे सवाल यहाँ से नजर आते हैं। ये सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, गेसिंग किया गया सवाल है। तो आप लोग ये सारे सवाल को देख कर जाइए और 7 फरवरी को वहाँ देखिए एग्जाम में क्या होता है। और काफी सारे बच्चे का कॉमेंट आया था बाबू, यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन आप लोग को बताऊंगा। अभी नहीं बताऊंगा, जब आप लोग का पूरा एग्जाम हो जाएगा तब बताऊंगा और सारे बच्चे का रिप्लाई भी दिखाऊंगा आप लोग को कि कितना शानदार और कितना मस्त कमेंट आया था सारे बच्चे का। क्योंकि जो मैं लास्ट में अंतिम में आप लोग को जो क्लास दे रहा हूँ ना, उससे काफी सारे सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिल रहा है। काफी सारे बच्चे का रिस्पॉन्स आया था और कॉमेंट आया था बाबू, आप लोग को दिखा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। किन किन बच्चे का कॉमेंट आया था और कितना बढ़िया। आप लोग को कमेंट देखकर बाबू मुझे बहुत खुशी होता है। आप लोग इसी तरह से बाबू मेहनत करते रहिए, मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत करूंगा, ठीक है। हर एक सवाल को देने का मैं वादा करता हूं और आप लोग को अच्छे एग्जाम करवाने का। तो आप लोग भी मेरे साथ अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। हर सवाल पे फोकस बनाए रखिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। काफी सारे बच्चे का शानदार कॉमेंट आया था। तो चलिए हम लोग ज्यादा इस टाइम नहीं लेंगे, अब आज की इस क्लास को करते हैं शुरू और करते हैं 7 फरवरी के लिए आज की इस क्लास में इंग्लिश के इंपॉर्टेंट सवाल को और अच्छे तरीके से हिंदी के साथ, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए और सारे सवाल को जरूर करके जाइएगा। चलिएगा, तो पहला नंबर सवाल का शुरू करता हूं बाबू, पहले चैप्टर का पहले प्रश्न से। यहाँ पे सवाल क्या करा ना कि महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। सवाल यहाँ पे क्या करा है, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। और आप लोग को मैं जैसे कि बताता हूँ बाबू कि जब भी मेरे क्लास को करना बैठिए तो मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिए, इससे आप ही लोग का फायदा होगा, ठीक है। तो मेरे साथ सारे सवाल को खुद से करते चलिए, लास्ट में देखिए कि कितने सवाल को आप लोग यहाँ पे सही कर पाते हैं। क्योंकि इंग्लिश में काफी सारे बच्चे का बाबू दिक्कत होता है, ठीक है। काफी सारे बच्चे इंग्लिश में कमजोर होते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे का ये दिक्कत और समस्या बहुत ज्यादा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और सारे सवाल को करते चलिएगा मेरे साथ। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा था, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी जो है बाबू वो कौन से लेसन कौन से चैप्टर लिखे हैं, और लेसन और चैप्टर को यहाँ पे काफी सारा शामिल किया हूँ, क्योंकि काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं, आप लोग को पता होगा। क्वेश्चन बैंक को पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि वो लेखक और चैप्टर से सवाल जो है भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे सवाल को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। ये कौन से लेसन कौन से पाठ लिखे हैं पता होगा आप लोग को, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या लिखे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत और भारत की संस्कृति। ये लिखे हैं कौन, महात्मा गांधी। दम याद रखेगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करे कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। बताइए तो नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका बाबू दिल्ली किस लिए गए थे, किस लिए गए थे बाबू नानू काका दिल्ली। आप लोग पढ़े होंगे कहानी को, आप लोग को पता होगा। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली किस लिए, तो वह बाबू मिनिस्टर से मिलने के लिए गए थे। टू सी सम मिनिस्टर, वह मंत्री से मिलने के लिए गए थे नानू काका। कहाँ, तो दिल्ली। याद रखिएगा, टू सी सम मिनिस्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग क्या करें। यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल, कमला दास हैज रिटन द पोएम। बताइएगा कमला दास जो वो पोएम लिखे हैं वह कौन से पोएम लिखे हैं, बताइएगा जल्दी से बताइए। सारे सवाल को करते चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग का सारा लेखक का चैप्टर कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है। कितने सवाल को यहाँ पे सही कर पाते हैं आप लोग, बताइएगा। कमला दास हैज रिटन द पोएम, कौन से पोएम लिखे हो, आप लोग को पता होगा। माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरे दादी का घर या मेरे नानी का घर, ये कौन लिखे हैं, कमला दास लिखे हैं। याद रखिएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन बिल मीन फॉर इंडिया। क्या करा सवाल कि यूरोपियन सिविलाइजेशन बिल मीन फॉर इंडिया। जो बाबू यूरोपीय सभ्यता जो है ना, यूरोपीय सभ्यता भारत के लिए कैसा मतलब कैसा प्रभाव डाला था। यूरोपीय सभ्यता जो है भारत पे कैसा प्रभाव डाला था, बताइएगा आप लोग। यूरोपियन सिविलाइजेशन बिल मीन फॉर इंडिया कैसा प्रभाव डाला था, तो वह बाबू कैसा प्रभाव डाला था आप लोग को पता होगा। तो वह रूइन, कैसा प्रभाव, रूइन, विनाशकारी, बर्बादी, ठीक है। याद रखिएगा कैसा, विनाशकारी, बर्बादी, रूइन प्रभाव डाला था बाबू यूरोपियन सभ्यता भारत पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल को देखिएगा क्या करें यहाँ पे सवाल कि सिबेई वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड सन बॉय। बताइएगा क्या करें यहाँ पे सवाल ना कि बाबू जो सेवेई जो था ये कितने साल का था, तो 12 साल का था लड़का। ये कहाँ का था, ये सवाल करा है यहाँ पे, बताइएगा। सेवेई वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड सन बॉय। बताइएगा बाबू जो ये लड़का था ये कहाँ का था, ये जो सेवेई लड़का था ये कहाँ का था बाबू, बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो याद रखेगा जो ये सेवेई जो था
ये कहाँ का था और कितने साल का था बाबू, तो ये 12 ईयर्स का, कितने 12 साल का लड़का था, लेकिन कहाँ का था, तो जापान का था। कहाँ का था, जापान का, याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सवाल अगला क्या दिया गया है, कह रहा है बाबू मैक्टिविटी इज कॉल्ड, क्या कह रहा है कि मैक्टिविटी इज कॉल्ड, मैक्टिविटी जो है वह किसे कहते हैं, ये सवाल कर रहा है। बताइएगा मैक्टिविटी किसे कहते हैं, तो मैक्टिविटी इज कॉल्ड क्या, द हिडन पॉ, क्या था बाबू, द हिडन पॉ, एक बिल्ली था, ठीक है, आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। मैक्टिविटी इज कॉल्ड, मैक्टिविटी जो था वह क्या था, द हिडन पॉ था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और सारे सवाल को करते चलिएगा। यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है कि जर्मन ग्रीक हैज रिटन द लेसन, जर्मन ग्रीक हैज रिटन द लेसन, ये कौन से लेसन लिखे बाबू, कौन से पाठ, बताइएगा। तो जर्मन ग्रीक जो लिखे हैं ना, वह लिखे हैं ये चाइल्ड इज बोर्न, क्या लिखे हैं, ये चाइल्ड इज बोर्न। करते चलिए सारे सवाल को, तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या कर रहा है सवाल कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये जो बाबू चैप्टर है ये क्या है, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। ये चैप्टर जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ये क्या है, तो आप लोग को पता होगा क्या है बाबू, तो ये लिरिक है, क्या है, लिरिक, इसका मतलब होता है गीति काव्य, कैसा है बाबू, गीति काव्य है, ठीक है, लिरिक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है, कह रहा है बाबू कि लोमो वेंटेड टू, बताइएगा लोमो जो है वह क्या चाहता था, बताइएगा आप लोग कि लोमो जो है वह क्या चाहता था। तो याद रखिएगा लोमो जो है ना बाबू वो क्या चाहता था, तो वह मैरी नतालिया, क्या बाबू, वह शादी करना चाहता था किससे, तो नतालिया से, किससे, नतालिया से। लोमो वेंटेड टू, लोमो जो है वह क्या चाहता था, मैरी नतालिया, नतालिया से शादी करना चाहता था, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, क्या करा सवाल कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, जो बाबू यूरोपीय सभ्यता जो है ना, यूरोपीय सभ्यता भारत के लिए कैसा, मतलब कैसा प्रभाव डाला था, यूरोपीय सभ्यता जो है भारत पे कैसा प्रभाव डाला था, बताइएगा आप लोग। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया कैसा प्रभाव डाला था, तो वह बाबू कैसा प्रभाव डाला था आप लोग को पता होगा, तो वह रूइन, कैसा प्रभाव, रूइन, विनाशकारी, बर्बादी, ठीक है, याद रखिएगा, कैसा, विनाशकारी, बर्बादी, रूइन प्रभाव डाला था बाबू यूरोपियन सभ्यता भारत पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करें, यहाँ पे अगला सवाल कि रूपर्ट ब्रूक हैज रिटन द पोएम, बताइएगा रूपर्ट ब्रूक जो है वो कौन से बाबू पोएम लिखे हैं, कौन से कविता लिखे हैं, जल्दी से बताइए। तो याद रखेगा कौन से कवि थे, तो द सोल्जर, द सोल्जर के जो लेखक है वह कौन है बाबू, तो रूपर्ट ब्रूक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो आप लोग अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करे बाबू कि नानू काका ट्रेवलेड इन, जो नानू काका है जो ट्रेवल कर रहे थे बाबू वह किस ट्रेन के डब्बा में कर रहे थे, ये सवाल करा है यहाँ पे। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं तो याद रखेगा। नानू काका ट्रेवलेड इन बाबू, नानू काका जो यात्रा किए थे ना बाबू वह किस क्लास में किए थे, तो वह किए थे सेकंड क्लास में, द सेकंड क्लास में। वह थर्ड क्लास के टिकट लिए थे बाबू, लेकिन जो ट्रेवल किए थे ना वह सेकंड क्लास में किए थे, याद रखेगा अच्छे तरह से। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे क्या करा है कि जॉन डॉन वाज द पेनियर ऑफ, क्या करा है कि जॉन डॉन वाज द पेनियर ऑफ, जो जॉन डॉन है बाबू वह किसके प्रणेता थे, ये सवाल करा है यहाँ पे, ठीक है। तो जॉन डॉन वाज द पेनियर ऑफ, तो याद रखेगा किसके बाबू, तो वह मेटाफिजिकल पोइट्री के, किसके, मेटाफिजिकल पोइट्री के नेता थे बाबू। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए इस सवाल को क्या करें, यहाँ पे सवाल कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द वेस ऑफ, क्या करा सवाल कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द वेस ऑफ। बाबू जो यहाँ पे सवाल करा है ना, करा है कि सदा जीवन और उच्च विचार का आधार क्या है, यहाँ पे बताइएगा। सदा जीवन और उच्च विचार का आधार जो है ये यहाँ पे क्या है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द वेस ऑफ, कैसा, तो वह क्या है बाबू, तो वह इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता जो है ना ये बाबू सदा जीवन और उच्च विचार का आधार है,
क्या है? भारतीय सभ्यता, भारत की जो सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, ये बाबू सदा जीवन और उच्च, भारत की जो सभ्यता है ना, ये बाबू उच्च विचार और सदा जीवन का आधार है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि सिगान आयोग हैज रिटन द स्टोरी। बाबू सिगान आयोग जो है ये कौन से स्टोरी लिखे हैं, कौन से कहानी लिखे हैं? पता होगा आप लोग को, ये भी चैप्टर काफी शानदार है बाबू, आप लोग पढ़े होंगे तब। तो बाबू जो सिगान आयोग जो जी हैं, ये बाबू कौन से चैप्टर लिखे हैं? याद रखिएगा, द आर्टिस्ट। क्या लिखे हैं? द आर्टिस्ट, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आप लोग को दिया गया है, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि ये पिंच ऑफ स्नैप इज ए, बताइएगा ये पिंच ऑफ स्नैप इज ए जो ये उपनिवास है बाबू, ये कैसा उपनिवास है? बताइएगा आप लोग, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा ये पिंच ऑफ स्नैप इज ए ये कैसा उपनिवास है? बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा ये पिंच ऑफ स्नैप जो है ना, ये बाबू कैसा उपनिवास है? तो ये शॉर्ट स्टोरी है। कैसा? शॉर्ट स्टोरी, याद रखिएगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगले सवाल को। और आज की इस वीडियो में बाबू सारे बुक का सवाल है, ठीक है, ग्रामर का एक भी सवाल नहीं है, सारे बुक का सवाल है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे सवाल को करते चलिए, क्योंकि सारे सवाल आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के सारे सवाल बाबू आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सारे सवाल को देखिए और खुद से करते चलिए और देखिए खुद से भी कि आप लोग का इंग्लिश में कितना तैयारी अच्छा है, ठीक है। क्या करा है? मैकिविटी इज ए, जो मैकिविटी है वह क्या है? बताइए मैकिविटी क्या है बाबू? मैकिविटी कौन है? बताइए मैकिविटी क्या है? मैकिविटी इज ए, वह क्या है? तो वह बाबू एक प्रकार का कैट है। क्या है? कैट है बाबू। मैकिविटी इज ए क्या? कैट है, बिल्ली है। यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा कि आप लोग सारे लेखों का चैप्टर को याद किए हैं कि नहीं, ठीक है। तो करते चलिएगा, रिवीजन भी अच्छे तरह से हो जाएगा बाबू, जिनका याद है उनका रिवीजन हो जाएगा, तो अच्छे तरह से आप लोग रिवीजन कर लीजिए टाइम निकाल कर। क्या करें यहाँ पे सवाल कि एंटोन चेखव हैज रिटन द लेसन। एंटोन चेखव हैज रिटन द लेसन, ये कौन सा लेसन लिखे हैं? पता होगा आप लोग को कौन सा लेसन बाबू? तो ये मैरिज प्रपोजल लिखे हैं। क्या लिखे हैं? ये मैरिज प्रपोजल, याद रखिएगा अच्छे तरह से। एक विवाह प्रस्ताव, ये लिखे बाबू कौन? तो एंटोन चेखव। तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि मनोहर मालगोनकर हैज रिटन द लेसन। आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे बाबू, आप लोग को मालूम होगा, तो बताइए जल्दी से। मनोहर मालगोनकर हैज रिटन द लेसन, ये कौन से लेसन, कौन से पाठ लिखे हैं? करते चलिए सारे सवाल को आप लोग। तो कौन से पाठ बाबू? तो ये पिंच ऑफ स्नैप, क्या लिखे हैं? ये पिंच ऑफ स्नैप, एक चुटकी शुद्ध। क्या होगा बाबू? एक चुटकी शुद्ध। मनोहर मालगोनकर जी लिखे हैं, याद रखिएगा ये पिंच ऑफ स्नैप। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है, कह रहा है बाबू कि महात्मा गांधी वाज मौर्य, जो महात्मा गांधी थे वह बाबू कैसे महान थे? ये प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, बताइएगा आप लोग। महात्मा गांधी वाज मौर्य, महात्मा गांधी जो थे वह क्या थे? तो याद रखिएगा बाबू, ये एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो महात्मा गांधी वाज मौर्य क्या थे ये? तो ये बाबू क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे। क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर। क्या थे? आध्यात्मिक नेता थे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग अगले सवाल पे। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, जो बाबू जाकिर हुसैन जी जो थे वो जो स्पीच दिए थे ना, वह कब दिए थे? ये सवाल यहाँ पे कह रहा है, बताइएगा आप लोग। बताइएगा आप लोग, सारे प्रश्न को अच्छे तरह से आप लोग पढ़िए और अच्छे तरह से सारे प्रश्न को करते चलिए, ठीक है। तो बताइएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, जो वह स्पीच दिए थे वह कब दिए थे? तो याद रखें कब? 1967 में। कब? 1967 में बाबू दिए थे स्पीच, कौन? जाकिर हुसैन जी, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा आप लोग, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बाबू कि हर एक सवाल रखा हुआ यहाँ पे, जो सारे चैप्टर हैं आप लोग को और लेखक हैं, तो करते चलिएगा आप लोग। यहाँ पे सवाल अगला क्या करा कि हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय, बताइएगा हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय, कौन लिखे हैं? जल्दी से बताइए आप लोग। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय, इनके लेखक कौन है? याद रखेगा कौन है बाबू? तो डोरोथी ला सारिया है। कौन है बाबू? डोरोथी ला सारिया लिखे हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
और आप लोग को बाबू इस वीडियो में सारे चैप्टर का बाबू सारे रिलेटेड सवाल करवाऊंगा, ठीक है। जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं इंग्लिश का, सारा प्रश्न उसी लेवल का रहेगा, ठीक है। तो आप लोग सारे प्रश्न को देखिए। क्या करें यहाँ पे प्रश्न कि द आर्टिस्ट इज, जो बाबू द आर्टिस्ट इज, जो मतलब ये जो आप लोग का जो कविता है ये कैसी कविता है बताइएगा। द आर्टिस्ट इज कैसी कविता है, तो याद रखिएगा द आर्टिस्ट इज जो कविता है ना ये कैसी है, तो ये शॉर्ट स्टोरी है। कैसी बाबू, एक छोटी स्टोरी है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल यहाँ पे है, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन का बाबू जो जन्म हुआ था ना ये कहाँ हुआ था, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। बताइएगा आप लोग क्या कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, जो इनका जन्म हुआ ये कहाँ हुआ, याद रखिएगा कहाँ हुआ था, हैदराबाद में। आप लोग को मैं करवाया भी था पिछले वाले इंग्लिश के क्लास में, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग जाकिर हुसैन का जो बाबू जन्म हुआ था डॉक्टर जाकिर हुसैन का, वो कहाँ हुआ था, ये हैदराबाद में हुआ था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल को देखिएगा क्या करें यहाँ पे सवाल कि सिबेई वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड सन बॉय। बताइएगा क्या करें यहाँ पे सवाल ना कि बाबू जो सेवेई जो था ये कितने साल का था, तो 12 साल का था लड़का। ये कहाँ का था, ये सवाल करा है यहाँ पे। बताइएगा सेवेई वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड सन बॉय। बताइएगा बाबू जो ये लड़का था ये कहाँ का था, ये जो सेवेई लड़का था ये कहाँ का था बाबू। बताइएगा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो याद रखेगा जो ये सेवेई जो था ये कहाँ का था और कितने साल का था बाबू, तो ये 12 ईयर्स का, कितने 12 साल का लड़का था। लेकिन कहाँ का था, तो जापान का था। कहाँ का था, जापान का, याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल को देखिएगा क्या कर रहा है कि जर्मन ग्रीक हैज रिटन द लेसन, जो बाबू जर्मन ग्रीक है वह बाबू जो कौन से चैप्टर लिखे हैं, कौन से पाठ लिखे हैं, सभी को पता होगा बाबू। और चैप्टर और लेखक जो आप लोग का राइटर और जो आप लोग का लेसन होता है ना उसको एकदम रट जाइएगा आप लोग, ठीक है। सारे प्रश्न बाबू वहां से ना आप लोग को एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को उठाइए और देखिए कि बाबू सवाल जो है वो कहाँ से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार जरूर क्वेश्चन बैंक को उठाकर देखिएगा, ठीक है। तो बताइएगा जर्मन ग्रीक हैज रिटन द लेसन, ये कौन से चैप्टर लिखे हैं, सारे बच्चों को पता होगा। ये चाइल्ड इज बॉर्न, क्या ये चाइल्ड इज बॉर्न जो चैप्टर है आप लोग का ये कौन लिखे हैं, तो जर्मन ग्रीक लिखे हैं। कौन लिखे बाबू, जर्मन ग्रीक, याद रखिएगा, ठीक है। एक बच्चा का पैदा जो होता है ये चैप्टर जो लिखे हैं, जो जन्म हुआ था एक बच्चे का जन्म जो आप लोग का चैप्टर है ये कौन लिखे हैं, जर्मन ग्रीक लिखे हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगले प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न, आई हैव ए ड्रीम इज रिटेन बाय, करते चलिए सारे सवाल को। आई हैव ए ड्रीम इज रिटेन बाय, बताइएगा आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, जो लेखक है इनका वह कौन है, बताइएगा। आई हैव ए ड्रीम इज रिटेन बाय कौन लिखे हैं, याद रखेगा मार्टिन लूथर किंग। कौन लिखे बाबू, तो मार्टिन लूथर किंग जी लिखे हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, क्या करें अगला सवाल। और आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा बाबू, ठीक है। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे सवाल क्या करें अगला कि कमला दास वाज बॉर्न इन, कमला दास का जो जन्म हुआ ना ये बाबू कब हुआ, बताइएगा जल्दी से। कमला दास का जन्म जो हुआ ये कब हुआ, पता होगा आप लोग को। कमला दास वाज बॉर्न इन कब हुआ था, ये 1934 में हुआ था। कब, 1934 में। डेट वाले भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्या करें यहाँ पे, हु हैज रिटेन ए चाइल्ड इज बॉर्न, क्या करें सवाल कि हु हैज रिटेन ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म जो ये चैप्टर है बाबू ये कौन लिखे हैं, इसका राइटर कौन है, ये सवाल करें यहाँ पे। बताइएगा हु हैज रिटेन ए चाइल्ड इज बॉर्न कौन है, सारे बच्चों को पता होगा जर्मन ग्रीक है बाबू। कौन है, जर्मन ग्रीक, सारे बच्चों को याद होगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखिएगा क्या करें अगला प्रश्न कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विथ, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो बाबू ऑफिस गए थे, जो कार्यालय में गए थे, इनके साथ और कौन गए थे, बताइएगा आप लोग। बताइएगा क्या करें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विथ, किनके साथ गए थे बाबू, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस कार्यालय किनके साथ गए थे, तो याद रखिएगा किनके साथ बाबू, तो टोटल डेडिकेशन के साथ। किसके साथ, टोटल डेडिकेशन के साथ, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी। यहाँ पे सवाल क्या कराया अगला ना कि सिवेई वाज ए जापानीज बॉय। बाबू जो आप लोग को पीछे ही बताए थे कि जो ये लड़का था, जो सिवेई जो लड़का था, ये कहाँ का था? जापान के था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि वह कितने साल का था। क्या कर रहा है कि सिवेई वाज ए जापानीज बॉय। ये जो लड़का था ये कितने साल का था, कितना साल का था? जल्दी से बताइए आप लोग को जस्ट पीछे मैं बताया हूँ। सवाल क्या कर रहा है कि सिवेई वाज ए जापानीज बॉय। ये जापान का लड़का था, कितने साल का था? तो 12 साल का था, 12 years old। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो अगले सवाल को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या करें अगला सवाल? द सोल्जर डील्स विथ, बताइए, द सोल्जर डील्स विथ, जो बाबू सैनिक है वह कहाँ के है? बताइएगा, कहाँ से संबंधित है बाबू ये सैनिक? जो सोल्जर है वह कहाँ से संबंधित है? ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। द सोल्जर डील्स विथ, तो याद रखेगा कहाँ से? इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से बाबू। द सोल्जर डील्स विथ इंग्लैंड। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या कर रहा है सवाल? कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये जो बाबू चैप्टर है ये क्या है? ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। ये चैप्टर जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ये क्या है? तो आप लोग को पता होगा क्या है बाबू? तो ये लिरिक है। क्या है? लिरिक। इसका मतलब होता है गीति काव्य। कैसा है बाबू? गीति काव्य है। ठीक है, लिरिक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्नेक। क्या कर रहा है कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्नेक। जो बाबू स्नेक कविता जो है इसका कंपोज्ड कौन किए हैं? कंपोजिट कौन किए हैं बाबू? आप लोग को पता होगा कौन किए हैं? D.H. लॉरेंस किए हैं। कौन किए हैं? D.H. लॉरेंस। याद रखिएगा ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल को देखिएगा क्या करें यहाँ पे। अगला सवाल कि वॉल्ट विथमैन हैज रिटन द पोएम। जो वॉल्ट विथमैन जो है बाबू ये कौन से कविता लिखे हैं? ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। बताइएगा आप लोग। तो वॉल्ट विथमैन हैज रिटन द पोएम, कौन से कविता लिखे हैं? सारे बच्चों को पता होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कौन से? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो राइटर है बाबू वह कौन है? तो वॉल्ट विथमैन है। यही लिखे हैं बाबू कोई चीज, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है? कह रहा है बाबू कि महात्मा गांधी वाज मोर ए। जो महात्मा गांधी थे वह बाबू कैसे महान थे? ये प्रश्न यहाँ पे कह रहा है। बताइएगा आप लोग। महात्मा गांधी वाज मोर ए, महात्मा गांधी जो थे वह क्या थे? तो याद रखिएगा बाबू ये एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो महात्मा गांधी वाज मोर ए क्या थे ये? तो ये बाबू क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे। क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर। क्या थे? आध्यात्मिक नेता थे। याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगले सवाल पे क्या करें? यहाँ पे अगला सवाल कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। जो बाबू जाकिर हुसैन जी जो थे वो जो स्पीच दिए थे ना वह कब दिए थे? ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। बताइएगा आप लोग। बताइएगा आप लोग। सारे प्रश्न को अच्छी तरह से आप लोग पढ़िए और अच्छे तरह से सारे प्रश्न को करते चलिए। ठीक है, तो बताइएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, जो वह स्पीच दिए थे वह कब दिए थे? तो याद रखें कब? 1967 में। कब? 1967 में बाबू दिए थे स्पीच। कौन? जाकिर हुसैन जी। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। तो बताइए जल्दी से क्या करा है? जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम। जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम। बताइएगा जल्दी से। बताइएगा बाबू जॉन डॉन जो है वह कौन से कविता लिखे हैं? कौन से पोएम लिखे हैं? बताइए जल्दी से। अच्छे तरह से करते चलिए। तो याद रखेगा जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम। ये कौन से पोएम लिखे बाबू? तो याद रखेगा स्वीट इट लव आई डोंट गो। क्या लिखे हैं? स्वीट इट लव आई डोंट गो का लेखा कौन है? तो जॉन डॉन है। याद रखिएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सवाल क्या करा है देखिएगा आप लोग। नानू काका वाज ए वेरी मैन। जो नानू काका थे बाबू यहाँ पे डैश दिया गया। आप लोग यहाँ पे भरिए कि नानू काका जो थे वह कैसे व्यक्ति थे, कैसे आदमी थे वो? बताइएगा आप लोग। ठीक है, मुझे जैसे आता है इंग्लिश मैं आप लोग को वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को समझाने का। ठीक है, ठीक है। आप लोग को कैसा लगता है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ आप लोग को वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। ठीक है, क्या कह रहा था यहाँ पे सवाल कि नानू काका वाज ए वेरी मैन। जो नानू काका थे ना वह बाबू कैसे व्यक्ति थे, कैसे आदमी थे? तो आप लोग को पता होगा वह कैसे व्यक्ति थे? वह क्लेवर, वह चालाक व्यक्ति थे।
कैसे बाबू, कैसे आदमी थे वह? चालाक आदमी थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए बाबू कि यहाँ पे आप लोग कितने सवाल को सही कर पाए हैं। आप लोग को हिंदी के साथ में यहाँ पे क्लास करवाया हूँ, करने में मजा आया कि नहीं आया? एक क्लास और दे दूंगा आप लोग को, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग को एक क्लास और दूंगा। इस क्लास में थोड़ा कम ही सवाल थे, तो आप लोग यहाँ पे बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि आप लोग को ये क्लास करने में कितना मजा आया है, ठीक है। सारे सवाल इंपॉर्टेंट थे कि नहीं थे, जल्दी से बताइएगा। और आप लोग बाबू ये सारे सवाल को एकदम याद कर लीजिएगा, अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बाबू 7 फरवरी को एकदम तहलका मचा देना है, सवाल को नहीं छोड़ के आना है। यहाँ पे देखिए क्या करा है सवाल, कह रहा है कि गांधी जी वेन टू चंपारण। गांधी जी जो चंपारण गए थे ना, ये कब गए थे? ये भी सवाल एग्जाम में पूछते हैं, तो याद रखिएगा। तो गांधी जी वेन टू चंपारण, ये गए थे 1917 में। कब गए थे? 1917 में। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट में बताइए बाबू, और आप लोग का एग्जाम कैसा जा रहा है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग को ये क्लास कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल से नहीं जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला जो एग्जाम है वह क्या है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके लिए भी मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट सवाल को दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में।